हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मैं आपको खिलाने जा रहा हूँ एक अनोखा लूडो का खेल, जो हम बचपन से खेला करते थे, लेकिन ये खेल बड़ा ही अलग तरह का है। और इस खेल को बनाया है अनुराग बासु ने, और इसमें मेन है हमारे कालीन भैया यानी पंकज जी, जो आजकल छाए हुए हैं, भौकाल मचाए हुए हैं। लेकिन अब एकदम शॉक करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स की नई फिल्म लूडो में, जो हम ऐसा जुड़ गए हैं पंकज त्रिपाठी जी और अनुराग बासु एक साथ। सबसे पहले दादा, क्या हर बार शॉक करते हैं, तो इस बार लूडो में आप कौन सा खेल खिला रहे हैं? पहले आपने मेट्रो में घुमाया, फिर आपने बर्फी से मिलाया, जग्गा जासूस से मिलाया, तो अब लूडो में कौन सा खेल है? हाँ, ये भी एक अननोन टेरिटरी है और वही है। आई थ्राइव ऑन गोइंग इनटू अननोन टेरिटरी। मजा आया, उसका अलग रोमांच होता है। सो हंसाएगी, गुदगुदाएगी, यही इंटेंशन था फिल्म बनाने का, और मेरे ख्याल से वो हम थोड़े से सफल भी हुए हैं उसमें। लोग हंस रहे हैं फिल्म को देख जी, तो पंकज जी, इस बार आपने पहले सबको मिर्जापुर में डराया और हंसा रहे हैं लूडो में, तो एकदम अलग टाइप के पंकज त्रिपाठी नजर आने वाले हैं लूडो में। हाँ, अब तो दर्शक तय करेंगे खुद से अपनी तारीफ क्या करना। बट यस, सही हम बात ट्राई है। तो करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, कि जो जी रोचक लगे, इंटरेस्टिंग लगे। बट यस, है मजेदार है। जी, यहाँ भी आप बंदूकें चला रहे हैं मैंने सुना है, लेकिन बंदूकों से मतलब इस बार किसको मार रहे हैं? इस बार हंसा भी रहा हूँ, मतलब मुंह भी चला रहा हूँ, सो जी जी कॉमेडी भी कर रहा पंकज जी हूँ। बंदूक भी पंकज जी बंदूक चला रहे हैं, जी। डरा रहे हैं, इश्क भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं इसमें। ओके हाँ ओके, हाँ, आई काफी। थिंक ये पहली बार ऐसा है कि मैं पर्दे पे प्रेम करते भी दिखूंगा। मुझसे जी जी प्रेम जी कोई नहीं करवाता था, तो ये दादा ने लव स्टोरी भी बनाई है, उसका एक प्रेम भी है। जी। तो दादा, आपका मतलब आप इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं, पहले मैं बता दूं, इसमें अनुराग बासु आप एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। आपने सिनेमेटोग्राफी भी की है, आपने देखा आपने लिखा भी है। आपने देखी है जी क्या जी फिल्म? जी। जी हाँ, देख के ही हम तभी मैं इतनी बातें कर पा रहा अरे हूँ। आप इसमें इतने सारे रोल्स कैसे निभा लेते हैं? आप एक्टर भी हैं, आप सिनेमेटोग्राफर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? नहीं, एक्टिंग तो मजबूरी प्रोडक्शन था, डिजाइनर क्योंकि भी जब है। तक प्रोडक्शन जी जी डिजाइनर जी, देखिए। प्रोडक्शन डिजाइनर भी हैं। नहीं, बाकी सब में तो एफर्टलेस है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन एक्टिंग तो मजबूरी थी, क्योंकि जब तक इसकी शूटिंग आई थी, जो वो 2 पोर्शन करना था नरेटर का, जी हमारा जी लॉकडाउन जी। शुरू हो गया था। तो ओके। बहुत छोटी यूनिट एक्टर्स, तो ये मैं मजबूरी में किया हूँ, और क्योंकि करना पड़ा, किसी को करना था वो। और जी कैमरा तो मैं हमेशा से एंजॉय किया हूँ, लेकिन ये फुल फ्लेजेड फिल्म जी कभी नहीं की। हमेशा हर फिल्म में 20 दिन की शूटिंग, 15 दिन की शूटिंग करता है। हाँ, लेकिन इस बार मुझे बहुत जी आनंद आया, ये नशा हो गया थोड़ा कैमरा करने का इस फिल्म में। और मेरे साथ एक राजेश भी था इसमें, हम दोनों ने मिलकर किया। जी। तो पंकज जी, एज एन एक्टर आपको अनुराग जी जब रोल कर रहे थे, तो शायद जो एक एक्टर गुजरता है, ये इन्होंने महसूस किया होगा। तो एनीथिंग यू हैव टू से टू हिम, अनुराग बासु एज एन एक्टर? मैंने देखा ही नहीं है दादा को एक्ट करते, मैंने फिल्म नहीं देखी है। क्या हुआ, आवाज डिले हो रहा है क्या? डिले हो गया। हेलो, मैं आपको सुन आवाज हाँ अब। हाँ, हम भी आपको सुन रहे हैं। हमारी आवाज आ रही जी, है? आवाज नहीं आ रही है। अब आई, दादा आप सुन आई पा है रहे हैं? पंकज जी। दादा आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं? अमित भी सुन। जी जी जी। पंकज, हाँ आ रही है आवाज, अभी अब आ रही है अब। ओके अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, जो रिपीट द क्वेश्चन, और पंकज जी कैन टेक इट। पंकज जी कैन टेक इट। हाँ हाँ, मैंने अभी जी एक्टिंग पंकज करते जी। नहीं देखा है दादा। मैंने फिल्म नहीं देखी है, तो मुझे आइडिया नहीं है। जी बट मुझे याद है, जी होटल वाले सीक्वेंस में ना एक काला कपड़ा पहने आदमी घूम रहा था, तो और एक सफेद जी कपड़ों में। तो मैंने पूछा दादा से कि ये क्या है, ये कौन लोग हैं। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, वो बैकग्राउंड में घूम रहे थे। तो मुझे बताया था इन्होंने कि ये
ऐसा कुछ है, बट वो मालूम नहीं था कि वो दादा होंगे आगे चल के। So, वो होटल के सीन में वो लोग ऊपर बैठ के रेस्टोरेंट में बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक आकृति दिख रही है उनकी। जी तो अरे ये जी जी जीनियस व्यक्ति हैं, ये क्या क्या करते हैं इन्हीं को मालूम है। जी हाँ, मैं तो आई थिंक अनुराग को करीब आई थिंक 12 साल से जानता हूँ। इनके टीवी सीरियल के दिनों से मैंने अनुराग जी का काम देखा है, इनका जो डेडिकेशन देखा है। So a lot of stories I also know personally about अनुराग बासु। But एक फॉर्मेट होता है हमारी हिंदी फिल्मों का, पर हमेशा आपने उस फॉर्मेट को एक ट्वीक करने की कोशिश की है, ऑलवेज राइट फ्रॉम गैंगस्टर टू लाइफ इन अ मेट्रो। तो यहाँ जो 4 कहानियां और ये गेम ऑफ डाइस जो आपने जो लूडो का है, तो ये इस फॉर्मेट के बारे में जो आपने पूरा बेसिक जो पैटर्न, कैसे इन 4 कहानियों को एक साथ जोड़ा है, थोड़ा सा बताएं आपने, किस तरह का सिनेमा है ये? नहीं, लोग जब करते 4 कहानियां मिलाते हैं, और जब मैंने भी किया है मेट्रो में, अक्सर हम लोग एक ही जॉनर और एक ही किस्म की कहानी होती, 4 रोमांटिक कहानी के साथ, लेकिन 4 अलग अलग जी जॉनरा के, अलग अलग रंग के, अलग अलग सुर के कहानियों को एक साथ पिरोना ना थोड़ा सा मुश्किल, चैलेंजिंग है। और मैं सच्ची बात, ईमानदारी से मुझे पता नहीं था मैं कर पाऊंगा। मैं सोचा ट्राई करके देखते हैं, लिखते हैं पहले। तो लिखते लिखते ये जी बन गया और बड़ा मज़ेदार बन गया, एंड इट वाज रिटन वेरी क्विकली। सो बस ये था कि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि कुछ नया करने में ना आनंद आता है, कि आप देन आई थिंक आई थ्राइव ऑन दैट रिस्क। मज़ा आता है कि अभी आगे क्या होगा पता नहीं, जी। उसका मज़ा लगे। तो एक हर एक इंसान का एक एक अंदर एक एक इनहेरेंट कॉमेडी होती है हर एक इंसान में। पंकज जी अगर कुछ बोलने से पहले भी लोगों को ना पता चल जाता है कि इनका जो एक स्वैग है, इनको पता इनबिल्ट है। तो पंकज जी जब वो तो वो नेचुरली है कि आप थोड़ा सा उसमें अपना रंग भरते हैं एज एन एक्टर? स्वैग नहीं है, वो सादगी है। ओके। सो मैं पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, मुझे ठीक से नहीं मालूम। मैं अपनी काम को, मैं अगर उसके बारे में बात करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो सच में मुझे नहीं पता मेरा प्रोसेस, मुझे खुद। जी बट यस, एक चीज़ मालूम है कि मैं ये बात बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ कि यार कुछ भी हम करें, कॉमेडी करें, सीरियस करें, जो भी करें, जी ऑडियंस को इंगेज करना ज़रूरी है। एक बार उसको इंगेज कर लेंगे ना कि आप मेरे गिरफ्त में आ जाओ। जादूगर क्या करता है कि वो क्राउड में खड़े जी लोगों को एक बार अपने अंदर कंट्रोल में ले लेता है, अपने वश में कर लेता है कि आप मेरे इंगेज कर लूँगा आपको, फिर मैं आपको जो बोलूँगा आप मानोगे। तो मैं ट्राई करता हूँ, जी कितना अचीव होता है मुझे नहीं मालूम, कि पहले ऑडियंस को इंगेज करो, उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट ला दो, और फिर तुम्हारी बात जिस तरीके से और जो भी बात कहनी है सामने वाला सुनेगा। तो यही करते हैं बस। मैं कंप्लीटली एग्री, जी एकदम सही बोल रहे हैं पंकज। जी। तो आपका एक इंडिया में लोगों तक पहुंचने का सबसे अब तक जरिया माना जाता कि टेलीविजन, और हाल ही में जब अनुराग जी ने अपना एक बच्चों का डांस रियलिटी शो किया, तो इनके अलग अलग रूप हमें हर एपिसोड में देखने को मिलते थे। तो आई थिंक उसमें कॉमेडी का एक बहुत बड़ा रूप था, वो इन्होंने आई थिंक इस्तेमाल किया है। इज दैट सो? लूडो में आपने यहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स भी हैं। सो दैट एस्पेक्ट नहीं, वो ऑफ आप जो व्हाट वी हैव सीन आप इन योर शो। नहीं, पंकज जी ने जो कहा ना वही करेक्ट है एक्चुअली। एंगेजिंग ऑडियंस, जी आप इतने सारे जॉनर के साथ मैंने जो कहा वो आप जगल इसलिए करते हैं ताकि आपको बोरियत ना हो, आप हंसते हंसते जाएं, फिर थोड़ा सा रोमांच आए, फिर थोड़ा सा आपको। सो आई थिंक जगलिंग विद अदर, इतने सारे जॉनर, इतनी सारी कहानियों के पीछे रीजन अल्टीमेटली ऑडियंस है, कि ऑडियंस को बोरियत ना हो, एंगेजिंग लगे फिल्म अंत तक बहुत ज़्यादा। सो हंगर वही है। जी और कॉमेडी ह्यूमर एक कुछ होता है, एक इट्स नॉट आपके अंदर होता है या तो नहीं होता है, मैं वैसा हूँ थोड़ा सा। तो क्या करूँ। जी और ये जी, एक आपको बहुत पंकज देखा जी ने मैंने बढ़िया, कहेगा सेट पर। साथ। जी जी, पंकज जी जी। एक बहुत पंकज बढ़िया जी वो भी जो जो छुपे अपने रुस्तम है इतनी साथ। बोली बोली बोली। हाँ बोलिए बोलिए पंकज बोलिए जी बोलिए, सादगी आप सादगी बोलिए। बोल रहे। नहीं नहीं, आप भी बड़े छुपे रुस्तम हैं। आप इतना मतलब ऐसा बहुत बहुत शरारती हैं, पता नहीं चलता है। आप पंकज जी आप कुछ बोल रहे थे। ये मैं, वो अपने सुधीर तैलंग थे ना, कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग जी, बहुत ही हाँ हाँ, मशहूर जी कार्टूनिस्ट जी थे करेक्ट दिल्ली करेक्ट। में। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ। जी एक बात कहते थे, उनके भाई से मैं सुना हूँ, और अपने जो एक्टर हैं राजेश तैलंग, उनके छोटे भाई हैं, राजेश तेलंग, हाँ कि करेक्ट। अच्छा हाँ, कि जी
इंसान के अंदर से ट्यूमर निकाला जा सकता है, लेकिन ह्यूमर नहीं निकाला जा सकता है। तो जी। वो होता है या नहीं होता है, तो ह्यूमर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप कुछ पंकज जी के बारे में बोल रहे थे, छुपे रुस्तम है ये अनुराग, तो क्या क्या, हाँ, कौन सा रूप जो हमने उनमें भी नहीं। उनमें भी बहुत बड़ा ह्यूमर है, अलग किस्म का ह्यूमर है, और वो जो देसी ह्यूमर है ना, उसका कोई मेल नहीं है, वो अनपैरेलल होता है, वो इनबिल्ट होता है, उनके डीएनए में है वो। हाँ। जी, तो कोई किस्सा ऐसा कोई सेट के दौरान ऐसा हुआ हो, कोई हमसे बांटे आप, ऐसा कुछ पंकज जी ने रोज कुछ कहीं ना कुछ अननोन होता, आपसे बात रूप। करते करते शायद कुछ, आपसे बात करते करते कुछ याद आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होता है। हाँ पंकज जी, हाँ। कुछ याद आ रहा है? पंकज नहीं जी आप याद सच तो में नहीं आ रहा नॉटी थे क्यों। क्या, ऐसे ही थे क्या आप, स्कूल नहीं कॉलेज नहीं, दिनों में मैं ऐसे ही थे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं नॉटी हूँ मैं, बट मैं वैसा वाला नॉटी हूँ जो समझदार टाइप का नॉटी होता है, कि जिसको जी पता है डिसिप्लिन जान, तोड़ने के पहले डिसिप्लिन जानता हूँ। तो वही है कि वो तो जरूरी है ना, क्यों क्या है ना, नीरस जीवन जी जो है ना, हम पूरे जीवन सब लोग, हम किस्सा जी कहानियों में, फिल्मों में, जिंदगी में रस खोजते हैं, रस। कोई नीरस होना नहीं चाहता है, कि नीरस आदमी से लोग भागते हैं कि अरे वो बहुत नीरस है। तो और ये रस जो है, वही पूरी जिंदगी तो खोज रस का है ना। तो जी सही मैं बात रस रस खोजता हूँ मैं भी, और रस रखता हूँ मैं भी, कि हाँ, बट रस के चक्कर में आप किसी के लिए हार्मफुल ना हो, तो मजा मस्ती हो, जी बट सेंसिबिलिटी के साथ हो। जी। तो अनुराग, आपने इसमें कई सारे शहरों में शूटिंग की है, लॉकडाउन में शूटिंग की है, तो ये खुद एक रोलर कोस्टर जर्नी थी आई थिंक फिल्म। तो नाउ इट्स रेडी फॉर रिलीज नाउ इन दिस टाइम, तो क्या मतलब कैसा फीलिंग आ रहा है, जैसे बच्चा एकदम जब 10th का एग्जाम देता है किसी तरह रट रटा के और मुश्किल से, और फिर जब रिजल्ट सामने आता है, वैसी फीलिंग आ रही है? ईमानदारी से बताऊं, मेरा काम हो जाता है फिल्म बनाने के बाद में, थोड़ा सा फिर बाद में इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होता। बन रही फिल्म, अभी लोग देखेंगे, आप बहुत देर तक, मैं दिल से ला के नहीं रखता हूँ। ये फिल्म तो अप्रैल के लिए रिलीज थी, और अभी नेटफ्लिक्स में जी हो रहा है, ये मेरे लिए एक नया अनुभव होगा। और जैसे आप, अच्छी कास्टिंग ज़रूरी है फिल्म में, तो आपके लिए अच्छा ओटीटी पार्टनर की भी कास्टिंग करनी पड़ती है। आप मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म में रिलीज़ करें जहाँ पे दे आर इक्वली पैशनेट अबाउट द फिल्म, आपकी फिल्म से उनको भी उतनी ही इश्क हो जितने कि आपको हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक जी पीपल इन नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स, दे आर रियली बैकिंग दिस फिल्म, और ये मेरे लिए एक नया अनुभव होगा। और 12 नवंबर को पता चलेगा वो अनुभव कैसा होगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता। अरे ओ दादा, तो मैं आपको बता दूं, इस ओटीटी का अनुभव मेरे पास एटलीस्ट 3 शो और 2-3 फिल्मों का है। जी जी, आप तो मुझे ओटीटी हमें पुर के राजा हैं। हाँ मतलब कि जब से इंडिया में आया है, तो शुरुआत से मैं काम कर रहा हूँ। इसकी पहुंच बहुत बड़ी है, थिएट्रिकल रिलीज से जी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ रीच, पहुंच। प्लस इसके जो व्यूअर्स हैं दादा ओटीटी के, वो ना, उनको फिल्म पसंद आई तो वो आके सोशल मीडिया पे या कहीं और बताते हैं। जी तो हम्म, मतलब जी। मैं जिस तरीके से पहुंच है इसकी, कि आप सेम डे आप 180-200 कंट्री में होते हैं, आपकी फिल्म होती है 15-20 अलग अलग हम्म, लैंग्वेज में होती है। आप जब भी रिलीज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हिंदी में करेंगे, 3000 थिएटर हम्म, में करेंगे मैक्सिमम। हम्म, बट यहाँ जी 200 कंट्री और स्क्रीन का संख्या अनगिनत, सही बात। वो करोड़ों में है, वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ स्क्रीन है आपके पास। तो बहुत बड़ी क्या रीच पता इसके होती है। बाद में और ओटीटी के लिए मैं भी ओटीटी का जो बनाऊं, क्या पता इसके बाद मैं भी आप अपना जी जी स्टेरिंग जी ओटीटी की तरफ ही मोड़ लूं पूरा। जी जी जी, मुझे याद है पंकज जी का एक शो था जब वो आया था सोनी पर, पाउडर, तब वो इतना नहीं, लेकिन बाद में उसको लोगों ने नेटफ्लिक्स पर इतना देखा। तो आई हाँ, थिंक नेटफ्लिक्स पे बहुत। पंकज जी देखा। पाउडर एग्जाम्पल है उसका। नार्कोस बना, लेकिन ओरिजिनल आप लेकर आए थे अपने आप शुरुआती दिनों हाँ, में नो, वो शो। नार्कोस के पहले 2009 में बना था, 10 में ऑन एयर हुआ जी था। जी और जी इतना जी अच्छा शो है, वही है कि ओटीटी होने की वजह से एक पुरानी कहानी, एक पुरानी फिल्म वापस जीवित हो जाती है। तो वो जब नेटफ्लिक्स पे सीरीज आया तो बहुतों ने देखा, बहुतों ने देखा उसको। जी सही जी बात। जी जी। तो उम्मीद मेरा करते हैं कि लूडो का खेल। जग्गा जासूस भी जी, बहुत मैं एक्चुअली नेटफ्लिक्स। जजा जसूस भी लोगों ने एक्चुअली, शायद थिएटर में लोगों को समझ नहीं आया, बाद में उन्होंने जब बिंज वॉच करके देखी तो फिल्म समझ में आई कि उसका कहना क्या चाहते थे आप। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस डिजिटल मीडियम, एंड आई होप कि आप लोग जैसे दिग्गज इसमें और आए और नई नई कहानियां लोगों को देखने को मिले।
तो ऑल द बेस्ट फॉर लूडो एंड आप लोग you're all wonderful people from our industry and all the best for all your projects. Thank you. शुक्रिया, Bye-bye. Thank शुक्रिया, you. शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया। Thank you, Stay Pankaj ji. safe. बाय Thank you, दादा। Bye. Bye. बाय। आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, हैप्पी आपको दिवाली भी सर, आप हैप्पी करें। दिवाली टू Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली, यस, थैंक यू।